हेलो क्लास 9th। तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और अब हमारा जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है। क्या टॉपिक है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालने की बात करेंगे। बहुत सिंपल हो, जैसे सिंपल आप 8th में भी शायद पढ़े होंगे। टॉपिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको पी एक्स हमने दे दिया, पी एक्स है, लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। दिस इज ए पॉलिनोमियल। हाँ सर पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का है सर? 2 डिग्री का। क्या पूछा जा रहा है? इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी क्या पूछी जा रही है? वैल्यू क्या पूछी जा रही? क्या पूछ रहे हैं? इसमें ऐसे पूछते हैं, फाइंड P2 मान लो बोली निकालिए, P2 निकालने बोलिए, P2। तो देखिए यहाँ पे Px, यहाँ पर देखिए x ये क्या लिखा हुआ है? P की जगह Px क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है। तो कुछ नहीं करना बेटा, पुट कर देना इसमें x की जगह कितना? 2। इधर रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा P2, इधर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, इधर बनेगा 5 × 2 बन जाएगा, ये प्लस 6। कैलकुलेशन कर देंगे तो P2 रहेगा, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। 6 4 10, 10 10 20 आंसर हो गया। P2 की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा? 20। काम खत्म। कुछ है? कुछ नहीं बेटा, ये तो बहुत आसान है। मतलब क्या है? जैसे px इक्वल टू समथिंग को एक पॉलिनोमियल बना के देंगे, कहेंगे फाइंड दिस वैल्यू। तो आप देखना है यहाँ पे x के यहाँ पे उन्होंने माना क्या है, जो माना उसको x की इस इक्वेशन में x के प्लेस पे रख देना है, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट कर देना है और धीरे से कैलकुलेशन करना है, बड़े आराम से कैलकुलेशन करना है, इत्मीनान से कैलकुलेशन करना है और आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। आइए सर कुछ सवाल देखते हैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में कुछ करना नहीं, बहुत आसानी से कहानी है। हाँ सर बिल्कुल आसान सी कहानी, करके देखते हैं ये लोग। चलिए पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कह रहा है फाइंड P2 ही निकालने कह दिया इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं करना है, पुट x इक्वल टू कितना? 2। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 6। ये कितना हो गया? 4 के 12 ही हो गया, माइनस 10 ही हो गया, प्लस का 6। तो कितना बचेगा? 2 + 6 बराबर 8 आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ तो दिमाग के अंदर गया ही होगा, भले पूरा नहीं आया लेकिन कुछ तो आ गया होगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिखा qx, नाम बदल दिया, px ने नाम क्या दे दिया? qx नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, qx नाम दे देने दो। x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 कह रहा फाइंड। क्या फाइंड करने कह रहे हैं? q2√2। तो जब यहाँ qx ना हो तो q समथिंग कुछ पूछेंगे तो मिलाइए जरा। q की जगह q है, x ये क्या लिखा है? 2√2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू कितना? 2√2। तो q2√2 बराबर 2√2 का होल स्क्वायर, हाँ सर, माइनस 2√2 × 2√2 x ये रख दिया और प्लस का 1। स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ये देखो 2 × 2 तो ये भी 4 हो जाएगा सर, 2 × 2 4 हो गया, √2 × √2 ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 1। और ये देखिए दोनों चीजें कट जाएंगे। अरे वाह, क्या वैल्यू दे दिया? 1। qx की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1। उम्मीद है कुछ तो आया होगा समझ में। नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के तौर पे rx इज इक्वल टू, उनको दे दिया गया rx इज इक्वल टू क्या लिखा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 नहीं प्लस 3 है, सॉरी। तो क्या है? फाइंड r माइनस 1 की वैल्यू पूछती। कोई बात नहीं, rx नाम है तो यहाँ r होगा, qx है तो q नाम होगा, p है तो px होगा, f है तो fx होगा, जो उसके हिसाब से देखना है बस, और कुछ नहीं। तो पुट क्या करेंगे बेटा इसमें? x की जगह पुट x इक्वल टू -1 r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 × -1 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या वैल्यू देगा? माइनस का 5, माइनस का स्क्वायर करें, -1 का स्क्वायर करें, 1 आएगा, 1 का 4 से गुणा होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3। ये टोटल आया बेटा माइनस का 9 प्लस का 3, टोटल वैल्यू दे दिया माइनस का 6। ये r माइनस। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। हम ऐसा मानते हैं कि अब आपके समझ में आ गई होगी बात, कि नहीं आई? सर आगे बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ जी। अच्छा
अब आगे की थोड़ी सी नई बात समझ ली जाए। जो एग्जाम्पल 2 से आपको समझना है उसको थोड़ा सा कायदे से समझिएगा, क्योंकि यूजफुल चीज बताई जा रही है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, ये समझने जा रहे हैं। अच्छा, इसके 2 मेथड होते हैं, आपको दोनों मेथड धीरे धीरे सीखने हैं। दोनों मेथड सिखाएंगे, एक टोटल पूरा डिवाइड करके दिखाएंगे जिसमें क्वेश्चन भी निकल आता है। रिमाइंडर निकालने के लिए 2 हैं, क्वेश्चन निकालने का सिर्फ एक ही मेथड होगा। क्वेश्चन समझते ना, जब डिवाइड करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है जिसको कहते हैं आपने 16 मतलब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते तो जितनी बार कट गया इतना डिवाइड हो गया इतना टाइम्स, हाँ ना, वो क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल सेकंड लिखते हैं, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px, क्या लिखा है, px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 40 नहीं 50 है 50 इज डिवाइडेड बाय क्या है gx इन ब्रैकेट, वो किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं रिमाइंडर बताइए। आप दोनों मेथड सीखेंगे इसी सवाल में हमको, ठीक है ना। दोनों मेथड्स आपको समझने हैं। आप 8th में भी किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखाया गया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पढ़ाया गया था। डिवीजन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नामक एक टॉपिक था, एक नाम से एक टॉपिक था, और उसमें आपको सिखाया गया था कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो आइए सर, डिवीजन मेथड हम पहले यूज करते हैं। पहले डिवीजन मेथड यूज करके हम आपको दिखाते हैं, देखना ध्यान से। करें इसको यानी कौन है px, ऐसे अगर समझे px को डिवाइड करना है किससे, gx, यही तो क्वेश्चन है। इस लाइन का मीनिंग निकालिए। करें px इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय gx, px किससे डिवाइड हो रहा है, gx, तो यही तो मतलब हुआ। ऐसे तो लिखते थे। अब आइए सर px, तो इसको यहां जब लिखेंगे यहाँ पे तो gx की वैल्यू कितनी बेटा, x प्लस 3, और px की वैल्यू कितनी है भैया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। डिवीजन सीखने जा रहे हैं, इसको हटा देते, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रोसीजर को क्लियर करिएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान कर लीजिए कि हमेशा पावर डिसेंडिंग होनी चाहिए, अरेंज करना आना चाहिए। डिसेंडिंग यहाँ भी, डिसेंडिंग यहाँ भी, 3 2 1 0, ठीक है, 1 0, बिल्कुल सही। डिसेंडिंग पावर में अरेंज है। तो करना क्या बेटा, ये कंफर्म कर लेना कि हमेशा सर px के टर्म और gx के टर्म किस ऑर्डर में होने चाहिए, डिसेंडिंग, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसे gx में भी होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपको ऐसे करके ऐसे सवाल दे देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 3 + x को x + 3 लिख करके चलना है, समझ गए ना। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उसको डिसेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग में नहीं चलेगा। हाँ चलिए सर, डिवाइड करने का तरीका सुनिए, बहुत सिंपल। पहले तरीका समझ लीजिए, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता वो लोग एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे। इसके फर्स्ट टर्म को, क्या है इसका फर्स्ट टर्म, x क्यूब को gx के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, अलग रफ में। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना हमेशा, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, क्या मिला सर, x² मिला। तो बस यहाँ पे क्या लिख लीजिए जगह, यहाँ पे x² लिख लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं, कुछ यहाँ पे लिखते हैं, दोनों तरीके सही है, चाहे जहाँ लिखें सब सही है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी बात नहीं है, सर आपने यहाँ लिखते हम तो यहाँ लिखते थे, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो अपने हिसाब से लिखा जा सकता है। डिवाइड करने पे मिला x² को पकड़िए, इस x² का गुना इसके संग कराइए, मतलब इसका पूरे इसका गुना पूरे के साथ होगा, इसका गुना इसके साथ किया तो कितना है, x³ आएगा। इसका गुना जब 3 के साथ होगा तो 3x² आएगा। प्लस का साइन, प्लस के साइन देंगे, प्लस का 3x²। जैसे ही आ जाए उसके बाद यहाँ पे हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है इसलिए, ये इस लाइन को सब्ट्रैक्ट, माइनस ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस का ये कटेगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो जुड़ जाएगा माइनस का 6x²।
बाकी ऊपर जो भी बचा उसको नीचे उतार लीजिएगा, बिल्कुल पूरा पूरा उतारना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा उतार आएगा नीचे। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है इस समय, इसका फर्स्ट टर्म माइनस का 6x² है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर, x है। इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करिए सर, वैल्यू क्या मिलेगी, जरा यहां लिखते जाए करिए साइड में, माइनस की 6x मिलेगी सर, विद साइन लिखना जो मिलेगी, तो माइनस का 6x यहां लिखेंगे। अब इस माइनस के 6x को माइनस के 6 विद साइन मल्टीप्लिकेशन होना है, माइनस 6x का गुणा इसके साथ, तो माइनस का 6x² आएगा। इस माइनस 6x का गुणा इसके साथ, तो माइनस का 18x आएगा। फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं ना सब्ट्रैक्ट करने पर, और ये कट जाएगा, ये माइनस है प्लस हमेशा कटेगा, ये प्लस दोनों जुड़ गए, तो बन गया 22x प्लस 50। ठीक है सर, इसका फर्स्ट टर्म अब क्या है, अब इसका फर्स्ट टर्म सर 22x है अपॉन x, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा सर, 22 आएगा सर, 22 यानी कि इस जगह प्लस का 22, इस 22 का गुणा इसके साथ, प्लस का आया तो प्लस साइन के साथ, माइनस आया तो माइनस साइन के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कितना आएगा 22x, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस 66, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस चमक गए, कट गए, निपट गए। इसमें से जब इसको घटाएंगे, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन इसमें भी होगा, तो इस माइनस का 16 बचेगा। अब जरा देखिए जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर है, इसकी अगर हम डिग्री पूछें कितनी है, इसकी डिग्री सर 0 और इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो डिग्री जैसे उससे किससे डिवाइजर से कम हो जाएगी वहीं रोक देंगे, यानी ये आपका क्या बनेगा, इसको बोलेंगे क्वोशिएंट और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों आपके सामने आ चुके हैं। रिमाइंडर ये है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का जो मतलब था रिमाइंडर पूछा गया था, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने का एक मेथड आपके सामने ये, इसमें फायदा ये होता है कि इसमें क्वेश्चन भी साथ में निकल आता है, क्वेश्चन भी निकल आया और ये रिमाइंडर भी निकल आया। लेकिन अब जो दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ रिमाइंडर निकलेगा, क्वेश्चन का आता पता नहीं होगा। अच्छा, बड़ी दिक्कत वाली कहानी करते हैं। हाँ, तो उस मेथड का तो तभी यूज करते हैं जब जरूरत जैसी होगी। तो इस मेथड को अच्छे से नोट करिए पहले, ठीक से इस साइड पर हमने जो समझाया इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कैसे किया गया है। फिर अभी हम एग्जाम्पल्स बार बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नोट करिए पहले फटाक से, नोट डाउन जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो रही तो बताइए आपने। ठीक है, नोट हो गया। चलिए सर, अब सुनिए जरा, दूसरा मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सुनना जरा ध्यान से। इफ px is divided by x plus a, then अगर हम px को x plus a से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x plus a से डिवाइड करेंगे, then the remainder is p। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीका होता है एक दुनिया की बातें समझने की। रिमाइंडर ये जिससे डिवाइड करना है उसको मन में जीरो करो। किसने जीरो किया, मन में। x प्लस दिख रहा है ऊपर के नहीं दिख रहा, दिख रहा है। x प्लस ए बराबर जीरो, जिससे x की वैल्यू कितनी निकली, -1। तो बस यही जो वैल्यू निकली ना x की, -1, वो कहाँ रख देनी, px में रख देनी है। px मतलब x के प्लेस में कितनी रख देनी, -1। फिर से समझना, जिससे डिवाइड करने कहा जाए उसको मन में जीरो करना। मन में क्या करके कॉपी में देखेंगे, जीरो करना, उससे x की एक वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू को उस px में जिसमें डिवाइड करने कहा गया उसमें रख देना, वो आपको क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। बस ये करना है और कुछ नहीं। आओ करके देखते हैं, आओ करके देखते हैं, सवाल देखते हैं।
ये रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ाई गई तो हमने बता दिया है, आप समझ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन लिखते हैं, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से, डिवाइडेड बाई gx नाम दे दिया, डिवाइडेड बाई gx की वैल्यू कितनी, x प्लस 3। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या समझाया कि हमें रिमाइंडर जब निकालना होगा तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे, जिससे डिवाइड करें उसको 0 कर देना है, gx इक्वल टू 0 कर दिया। तो इससे क्या मतलब निकलेगा, x प्लस 3 बराबर 0 के। इससे क्या मतलब निकलेगा, x बराबर कितना है, -3। तो पुट नहीं करना बेटा, पुट कुछ नहीं करना, पुट x इक्वल टू -3 इन px। कहाँ रख देना है, px में रख देना है। x ये कितना, -3 रखो जरा। तो p -3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, 55 डिग्री गलती होगी, मतलब आपने x के रख दिया। कैलकुलेशन करो, इसका क्यूब करेंगे 27 आएगा सर, माइनस का 3 बार गुना, प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का प्लस बना, मतलब माइनस 3 बार है, तो पहला 2 माइनस मिलकर प्लस बना, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस हो गया, -27। समझ गया ना, ये प्लस का 9 आएगा, 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 27 ये भी हो जाएगा, 4 3 12 ये भी हो जाएगा, प्लस 50 ये भी हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। इसको जोड़ना आता है, हाँ सब जोड़ना आता है, जोड़िए। 27 27 54 54 12 56 66 माइनस के 66 प्लस 50 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दे देगा, माइनस के 16। पहले सारा रिमाइंडर यही निकला था, अभी भी रिमाइंडर वही निकल के बाहर आ गया। क्या बात है, इसमें क्या सिर्फ अगर रिमाइंडर निकालना तो ये मेथड आसान होता है। अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो ये मेथड आसान होता है, टाइम भी कम लगता है और जल्दी होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन निकालना है तो हमको वो मेथड भी आना चाहिए, वो आना भी चाहिए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। क्वेश्चन भी सीखना, वो वाला डिवीजन मेथड भी सीखना है और रिमाइंडर थ्योरम मेथड भी सीखना है। दोनों मेथड आपको सीखने हैं, रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई कर रहे हैं और डिवीजन कैसे कर रहे हैं, दोनों बातों को समझना है आपको। ठीक, क्लियर हो गई होगी, नोट करिए इसको भी अच्छे से। एक और सवाल देखते हैं, एग्जाम नंबर 3। अब बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है, बहुत अच्छी चीजें बताई जा रही है, इसको बहुत अच्छे समझिए, बहुत आगे काम आना है, क्योंकि 10th में भी ये चैप्टर है फिर से। हाँ, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयत्न करिए और पूरी ताकत झोंक दीजिए इसमें अपनी, ठीक है ना। हाँ चलिए सर, क्वेश्चन लिखा थर्ड में, फाइंड आउट द रिमाइंडर। फिर से रिमाइंडर निकाले, बोल दिया करें px हमारा क्या है, px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई gx क्या हमारा 2x माइनस 1। करें इसको इससे डिवाइड करा दीजिए, दोनों तरीके हैं आपके पास। इसमें सिर्फ रिमाइंडर पूछा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, gx इक्वल टू 0 करेंगे, कर दिया 0 तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना आएगा, 2x बराबर 1 तो x इक्वल टू 1/2। तो क्या करना है, पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू 1/2 इन कहां पर, क्या नाम दिया px में रख दीजिए। तो p x ये माइनस 1/2 रखिए, 1/2 रखेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, यहाँ आएगा माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 14 इंटू 1/2, यहाँ माइनस का 3 लिखा रहेगा। क्यूब करेंगे, ये 4 ऐसे लिखा रहा, इसका क्यूब करेंगे y8 आ जाएगा, 1/8 गुणा 1 ये आ गया। 12 ऐसे लिखा रहा, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 14/2 माइनस का 3। चेक करो, काटा कुटी करनी आती होगी आपको, 1/2 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, प्लस का 7 बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। चेक करो, तो समझ गए, हाँ सर आ गया। देखो ये माइनस का 6 होगा, 3 3 6, माइनस का 6 और प्लस का 7, यानी माइनस प्लस का 1 बच गया, 1/2 प्लस 1, ये समझो कितने कैलकुलेट किया है ये, माइनस का 3 माइनस का 6 हुआ और प्लस 7 के साथ ऐड हुआ तो माइनस प्लस का 1 बच गया। अब इसको इसको ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 + 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 3/2। खत्म। उम्मीद है समझ में आया होगा कि नहीं आया, नहीं आया, अरे आया होगा भाई, समझा करो। इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी देखते हैं, दोनों मेथड हमें सीखने आज ही की डेट में। हाँ भले आज कम सवाल हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, दोनों मेथड हमें एक साथ सीखने हैं। चलिए सर, दूसरा मेथड क्या है सर, gx इक्वल टू, तो डिवाइड करना, ऐसे किससे डिवाइड करना है, 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है,
4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3। चलिए डिवाइड शुरू करिए। 4x³ ही दिया है ना, हाँ x³ ही तो है, गलत तो सवाल तो वही लिखा है। चलिए डिवाइड करिए, इसका फर्स्ट टर्म 4x³ अपॉन इसका फर्स्ट टर्म 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, x³ से x कटेगा x² आएगा, 2x² आया। कितना आया 2x²। कहाँ लिख लिया यहाँ पे 2x²। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2x² का 2x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4x³ बनेगा। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 2x² आएगा। सब्ट्रैक्शन माइनस और ये प्लस कट गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 10x² प्लस का उतार लीजिए ऊपर वाली संख्या नीचे, पूरी उतारी जाती है नीचे। और इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट तो माइनस का 10x² अपॉन 2x तो माइनस 5x, या लिखेंगे माइनस 5x। माइनस 5x का गुणा इसके साथ होगा माइनस का 10x² आएगा, माइनस 5x का गुणा जब इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और इससे इसको घटाएंगे तो 11x देके चला जाएगा। देखिए 11 नहीं देगा, सॉरी 9, 14 में से 5 गए 9 बचे, 9x देगा और माइनस का 3 ऐसे लिख ही रहेगा। इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट करेंगे तो 9x अपॉन 2x, x कटेगा सिर्फ 9/2 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 9/2 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 9/2 का जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 9x बचेगा। 9/2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 9/2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस और ये प्लस, क्या बचा माइनस का 3 प्लस का 9/2। कैलकुलेट करना आता है, देखिए एलसीएम लेंगे माइनस का 6 आएगा सर, सीधे सीधे दिखा देते हैं, अलग दिखा देते हैं आप। 9/2 माइनस 3, इसको एलसीएम लेंगे 2 आएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ 9 रहेगा, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, कितनी वैल्यू दी 3/2। तो सीधे कैलकुलेट करके यहाँ क्या लिख दिया जाए 3/। ठीक है सर, पहले भी रिमाइंडर यही आया था, अभी भी रिमाइंडर वही आया है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम वाला भी मेथड आना चाहिए और डिवीजन मेथड भी आना चाहिए, दोनों मेथड। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन मेथड, इसका क्या नाम होता है एक्चुअल डिवीजन मेथड। एक्चुअल डिवीजन मेथड आप ऐसे यूज करेंगे, समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलिए नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा मेथड, मतलब दोनों तरीके हम लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देना इसको, ये भी देखो मिट रहा है, ताकत लगा के मिटा दिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहे हैं फिर एक क्वेश्चन दे दिया हमने, क्या लिखा है फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन द px कौन है, व्हेन px इज इक्वल टू क्या लिखा है 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x, 12x³ माइनस 13x माइनस 5x, 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 is divided by कौन है gx is equal to 2 plus 3x। अब देखो इन्होंने घुमाया है ना इस बार, हाँ रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं करेगा, एक्चुअल डिवीजन में गड़बड़ करता है बस। एक्चुअल डिवीजन में ये क्या है डिसेंडिंग में लिखा, असेंडिंग में लिखा है, जबकि होना कैसे चाहिए डिसेंडिंग में, बस यही ध्यान देना आप। हाँ चलिए पहले कौन सा देखेंगे, पहले सर रिमाइंडर वाला दिखाओ, सरल वाला। तो gx इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, gx की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर -2 के, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2/3। यहाँ क्या लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2/3 इन px, p -2/3 इज इक्वल टू 12 into -2/3 का होल क्यूब माइनस 13 into -2/3 का स्क्वायर हो गया, 13x² है ना, हाँ 13x² है, -5x की वैल्यू कितनी -2/3 प्लस 7। चेक करो, कैलकुलेशन करते हैं सर, 12 ऐसे लिखा था, इसका कैलकुलेशन करेंगे -8/27 आएगा, -2 का क्यूब -8 27, 13 इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 आ जाएगा। ये कितना रहेगा माइनस, इस माइनस को आगे निकाल दिया, प्लस हो जाएगा 5 into 2/3 प्लस 7। चलिए जरा कैलकुलेशन, ये माइनस आगे आएगा, माइनस आगे 12 और गुणे 8, 12 × 96 माइनस का 96/27 प्लस नहीं माइनस 13 चौको 52, 52/9, 13 चौको 52, 52/9, 5 दूनी 10, 10/3,
प्लस 7। एलसीएम कितना हो रहा है सर? 27 एलसीएम हो रहा है सर। तो ले लो एलसीएम इधर, इज इक्वल टू कितना एलसीएम आया? 27। सीधे 27 एलसीएम करा दिए, सीधे 27 एलसीएम करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से काम करिए। यहाँ पे माइनस का 96 रहेगा ये, 9 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसके साथ गुना होगा तो 3 दूनी 6, 3 पर 15, ये सही है। 3 का भाग देंगे 27 में 9 बार जाएगा तो 90 बन जाएगा, 90 प्लस इसमें 1 है, 1 से जब डिवाइड कर 27, 27 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ होगा। 20 देखो भाई यहाँ 1 है, 1 का डिवाइड करें 20 और 27 इंटू 7, 7 सते 49 और 7 दूनी 14 और 14 4 18। देख लीजिए कैलकुलेशन है, क्या किया जाए, कैलकुलेशन है तो है, करना पड़ेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना है। जरा जोड़िए, जरा जोड़िए, ये और ये जुड़ेंगे और ये और ये जुड़ेंगे, निगेटिव निगेटिव जोड़ दिए, 6 से 12 की 2 और 9 5 14, 14 15 की 2, ठीक है, और ये पे 2, 252 माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 90 माने तो 18, 180, 280, 280 में एक कम 279 अपॉन 27। अब 279 पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, तो 279 में से 252 को घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7 बचा, देख लीजिए, और 27 2 में से ये 27, 27/27 आ जाएगा, और 27/27 क्या दे जाएगा 1, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आएगा। ये आपका कौन सा मेथड था? ये था कौन सा मेथड? इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम मेथड। और अब जो करेंगे हम लोग एक्चुअल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? एक्चुअल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? एक्चुअल। देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक से आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। एक्चुअल डिवीजन और देख लेते हैं, बस काम आज कोई समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल डिवीजन करते कैसे, ठीक है ना? हाँ, चलिए बढ़े आप। हाँ सर बढ़िए। अब आइए सर इसका एक्चुअल डिवीजन करके देख लेते हैं। एक्चुअल डिवीजन करके दिखा दिया तो आपके क्लियर हो जाए कि हाँ सर एक्चुअल डिवीजन का कॉन्सेप्ट इनको पढ़ा दिया गया और ठीक से आप इसको समझ लीजिए। तो अब जीएक्स की वैल्यू क्या थी? 2 + 3x, तो 2x को ऐसे लिखेंगे 3x + 2 हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आगे था 12x² - 13 12x³ - 13x² - 5x + 7 5x + 7। चलिए फर्स्ट अपॉन फर्स्ट की कहानी शुरू होगी। हाँ बेटा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 12x³ अपॉन इसका फर्स्ट क्या है? 3x। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना है बेटा? या 4x आएगा, 4x² लिख लीजिए। 4x² का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 12x³, इसका इसके साथ तो 8x², सब्ट्रैक्शन माइनस ये काट दिया, ये इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 21x² हो जाएगा। चेक कर लीजिए, माइनस का 5x प्लस का 7, इसका फर्स्ट अपॉन इसका फर्स्ट, माइनस का 21x² अपॉन 3x, डिवाइड करेंगे -7x लिख दिया यहाँ पे, -7x इसका मल्टीप्लिकेशन -21x², इसका इसके साथ -14x, ठीक है। चेक करिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू दे जाएगा ये? कैलकुलेट करिए, प्लस का 9x + 7, इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट, तो 9x अपॉन 3x इक्वल टू कितने? 3 के, तो 3 यहाँ लिखेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 9x इसके साथ प्लस का 6, सब्ट्रैक्शन माइनस ये कट गया, ये कितना आ गया? प्लस का 1। देखिए रिमाइंडर पहले भी यही तो आया था। तो रिमाइंडर निकालने के आपके पास 2 मेथड हो गए, एक तो एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं और एक आप रिमाइंडर थ्योरम मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम भी यूज करनी समझ में आ गई और एक्चुअल डिवीजन करना भी समझ में आ गया होगा।
उम्मीद हम ऐसी करते हैं कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी, कतई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप अटेंडेंस दे दीजिए फटाक से, पहले अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल 1 2 3 हमने कंप्लीट कराया, 4 भी हो गया और 5 आप अपने आप से करिएगा। उसमें सिंपली डिवीजन आप जैसे करना चाहें करके देखिएगा 5 नंबर एग्जाम्पल। तो 1 to 5 आप एग्जाम्पल लगाइएगा, बाकी हम लोग कल आगे और बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोग बड़े अच्छे से काम करिए। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, और अच्छे से मनाइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए।